चैप्टर नंबर है अपना 4 हरिद्वार। तो हरिद्वार क्या है? उत्तराखंड राज्य का क्या है? एक प्रसिद्ध पवित्र नगर है। यहाँ गंगा नदी पर्वतों से उतरकर मैदानी भाग में क्या करती है? प्रवेश करती है। हर की पौड़ी घाट पर गंगा आरती का दृश्य भी बहुत क्या है? मनमोहक होता है। कुंभ मेला और धार्मिक आस्था के लिए क्या है? हरिद्वार विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। कवि वचन सुधा एक पत्रिका है जिसके अंदर 14 अक्टूबर सन 1871 के अंदर ये पत्र प्रकाशित हुआ था, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया पत्र है। उसी के बारे में ये यात्रा की बात इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर की गई है। उस पत्र में वर्णन किया गया है यात्रा के बारे में। हरिद्वार नाम से ये पत्र है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के क्या है? बहुत ही फेमस है, रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो क्या है? अपनी यात्राओं के लिए क्या है? हमेशा से चर्चित रहे हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्राएं की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या है? अनेक गांवों की और नगरों की क्या है? यात्राएं की। उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायताएं मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं, यात्राओं से भी होती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मानते थे कि मतलब किताबों का ज्ञान सिर्फ है ना किताबों से ही नहीं, बल्कि कुछ यात्राओं से भी मिलता है। तो उन्होंने क्या है? बहुत सारी ना प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में क्या है? यात्राओं से उन्हें क्या है? बहुत ज़्यादा सहायताएं मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या है? हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या लिखते हैं? कहते हैं कि मैं जब हरिद्वार गया तो वहाँ पे जो मेरा मन है, मेरा चित्त है, वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ का उसका वर्णन ही नहीं कर सकता मैं। हरिद्वार की प्रकृति, वहाँ के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहाँ की घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। तो हरिद्वार में जो प्रकृति है, वहाँ की जो पर्वत है, पक्षी है, वृक्ष है और जो नदियाँ बहती है, वहाँ की जो घाट है, वहाँ के लोग, दुकानें, गंगा तट का जो मनोरम दृश्य है, देखकर क्या है? मन बहुत ही आनंदित हुआ। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। तो इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है कि उन्होंने एक पत्रिका है, कवि वचन सुधा नाम से पत्रिका है, उनके जो संपादक है उनके नाम पर वो पत्र लिख रहे हैं और अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का क्या है? रोचक उस पत्र के अंदर क्या है? वर्णन कर रहे हैं। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। यानी इस जो पत्र में जो है ना हिंदी प्रयुक्त की गई है, उसका जो स्वरूप है वो लगभग क्या है? 150 साल पुराना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को आगे। श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेसु। तो यहाँ पे जो ये कवि ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वो क्या है? एक पत्रिका है जिसका नाम है कवि वचन सुधा संपादक है। लेखक यहाँ पे क्या है? पत्रिका कवि वचन सुधा के संपादक को क्या है? बहुत आदर और सम्मान के साथ क्या है? संबोधित करिए कि महामहिम मित्र वरेसु। मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन क्या है? शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि उसे हरिद्वार के बारे में लिखकर क्या है? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि हरिद्वार क्या है? एक पवित्र भूमि है, उसका वर्णन करना लेखक को क्या है? सौभाग्य लगता है। और हरिद्वार के में कदम रखते ही मन क्या है? पवित्र और शांत हो जाता है। ये भूमि तीन और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वली हरी भरी सजनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहला रही है। और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पेड़ से खड़े क्या है? तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति खाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं? हरिद्वार क्या है? चारों ओर से क्या है? हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वलियां, यानी उन पहाड़ों पर तरह तरह की क्या है? हरी लताएं उगी हुई है। हरी भरी सजनों के शुभ मनोरथ की भांति ये लताएं क्या है? अच्छे लोगों के शुभ विचारों की तरह फैली हुई है।
फैल कर लहला रही है। वे बहुत सुंदर ढंग से क्या है, हरियाली फैलाए हुए है। और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं, यानी वहाँ विशाल और मजबूत पेड़ खड़े हैं। लेखक पेड़ों की तुलना की किससे कर से, कि तपस्या करने वाले साधुओं से करते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और साधुओं की भांति घाम ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। आहा, इनके जन्म भी धन्य है, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों को मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो अपन इसको अच्छे से समझते हैं। और साधुओं की भांति घाम ओस और वर्षा, जैसे साधु कष्ट सहते हैं वैसे ही क्या है, पेड़ क्या है, धूप ओस और वर्षा क्या है, सह रहे हैं। और अपने पेड़ क्या है, बिना किसी शिकायत के सब कुछ क्या है, सहन कर लेते हैं। आहा, इनके जन्म भी धन्य है। लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन वृक्षों का जीवन भी क्या है, महान है। मनुष्य वृक्षों से कभी निराश नहीं होता, यानी जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। यहाँ पे अर्थी विमुख जाते ही नहीं से क्या मतलब है, कि मनुष्य क्या है, वृक्षों से कभी निराश नहीं होता। फल फूल गंध छाया, यानी वृक्ष फल फूल सुगंध और छाया देते हैं। पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़, वृक्ष का हर भाग मनुष्य के क्या है, काम आता है। यहाँ तक कि जल पर भी कोयले और राख से, यानी लोग गंगा जल पर भी क्या है, श्रद्धा क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यहाँ के लोग और वृक्ष दोनों ही क्या है, बहुत क्या है, दयालु है। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी क्या है, चहचहाते हैं, यानी पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी बहुत मधुर स्वर में क्या है, चहचहाते हैं। और नगर के कष्ट बाधकों से निडर होकर कलोल करते हैं, यानी पक्षी बिना डर के आनंद से क्या है, उड़ते और फिरते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती है। तो बारिश के कारण क्या है, चारों ओर क्या है, हरियाली छा जाती है। मानो हरे गलीचे की जातियों के विश्राम के हेतु बिछाए बिछिए, यानी ऐसा लगता है जैसे यात्रियों के लिए, यानी यहाँ पे क्या है, हरी चादर क्या है, यहाँ पे बिछा रखी है। यानी यात्रियों से मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो यात्री आते हैं उनसे मतलब जो जात देने के लिए, यानी गंगा जी के यहाँ पे जो आते हैं उनको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे यात्रियाँ, ये सब बोल रहे। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, यानी यहाँ पे पवित्र गंगा नदी बहती है। गंगा का अवतरण राजा भागीरथ की महान तपस्या का भी क्या है, एक प्रतीक है। यानी जो राजा भागीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। जल यहाँ का अत्यंत शीतल और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। यानी जल यहाँ का क्या है, बहुत ठंडा है। जल का स्वाद भी क्या है, बहुत मीठा है। गंगा का जल बहुत साफ और उजला है। और अनेक प्रकार के जल जंतु क्या है, कलोल करते हैं, यानी जल में अनेक जीव जंतु क्या है, आनंद लेते हुए तैरते भी है। यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती है। यहाँ पे मतलब जो गंगा जी की जो नदी है वो क्या है, अपना नदी जो गंगा नदी है वो नाम क्या है, सत्य करती है। मतलब क्या है, यहाँ पे गंगा का जो प्रवाह है वो क्या है, बहुत ज्यादा तेज है। फिर यहाँ पे क्या है, अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है। और शीतल वायु नदी के ऊपर पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श से ही पावन करता हुआ संचार करता है। यानी जो इनका प्रवाह है वो क्या है, बहुत ज़्यादा तेज है। गंगा की ठंडी हवा वातावरण को क्या है, पवित्र करती है। यहाँ पर श्री गंगा जी की दो धारा हो गई है, यानी गंगा जी की यहाँ पे क्या है, दो धाराएं हैं। एक का नाम क्या है, नील धारा, और दूसरी श्री गंगा जी की नाम से ही है। इन दोनों धाराओं के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है। तो हरिद्वार के अंदर यहाँ पे क्या है, हरिद्वार में गंगा क्या है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक का नाम क्या है, नील धारा कहते हैं। और दोनों धाराओं के बीच में क्या है, एक पहाड़ी है। वहाँ पे क्या है, इस पहाड़ी में नीचा पर्वत है। नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला क्या है, पर्वत है। और उसके शीर्ष पर चंडिका देवी की क्या है, मूर्ति है। यहाँ पर चंडिका देवी की का एक क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हरि की पेड़ी नामक एक पक्का घाट है। हर की पौड़ी हरिद्वार का क्या है, एक प्रमुख घाट है। और वहीं पर भी स्नान होता है। विशेष आश्चर्य का विषय ये है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ एक गंगा जी की ही क्या क्या वहाँ पे पूजा, गंगा माता की सिर्फ क्या है, पूजा की जाती है। बाकी किसी देवता की यहाँ पे कोई पूजा नहीं की जाती।
यानी दूसरे देवता नहीं। यूं तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए है। श्री गंगा जी का पाठ बहुत ही छोटा है पर वेग क्या है, बड़ा है। यानी गंगा क्या है, संक्रिय लेकिन तेज बहती है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने हेतु बनी हुई है और दुकानें भी है, और रात जो दुकानें क्या है रात को बंद हो जाती है। ये ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है वो वहाँ रहते ही नहीं। यानी रात्रि को दुकानें बंद हो जाती है। और ये हरिद्वार क्या है, एक पवित्र क्या है, तीर्थ स्थल है। और हरिद्वार में क्रोधी और जो बुरे स्वभाव के होते हैं, यानी क्रोधी की खानी जो मनुष्य से सो वहाँ रहते ही नहीं पड़े। यानी हरिद्वार में क्रोधी और बुरे स्वभाव वाले जो लोग हैं वो वहाँ पे नहीं टिक पाते। यहाँ का वातावरण क्या है, मनुष्य को क्या है, शांत बना देता है। फिर क्या है, पंडित दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालपुर से आते हैं। कनखल और ज्वालपुर पास के जो नगर है वहाँ से क्या है, दुकानदार बाहर से आते, वहाँ से आते हैं पंडित। और जो दुकानदार है वो पंडित भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी है। जो वहाँ के जो पंडित है वो भी क्या है, वह बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, संतोषी है। एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। यानी जो एक पैसा भी उनको देते हैं वो उनको क्या करते हैं, लाख मान लेते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य है। मतलब हरिद्वार के अंदर क्या है, 5 तीर्थ स्थल क्या है, मुख्य है। कौन कौन से, एक हरिद्वार है, एक कुशावर्त है, फिर नीलधारा है, विल्व पर्वत है और कनखल है। हरिद्वार तो हरि की पेड़ी पर नहाते हैं। हरिद्वार तो हरि की पेड़ी पर ही क्या करते हैं, नहाते हैं। हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर क्या है, स्नान किया जाता है। कुशावर्त भी उसी के पास में ही है। कुशावर्त तीर्थ हर की पौड़ी के पास में ही है। नील धारा वहीं दूसरी धारा, यानी नील धारा गंगा की दूसरी क्या है, एक शाखा है। फिर क्या है, यहाँ पे विल्व पर्वत भी पास ही एक सुहाना क्या है, पर्वत है। यानी विल्व पर्वत सुंदर और पास में ही स्थित है। उस पर्वत पर क्या है, शिव जी का क्या है, मंदिर है। यानी महादेव की क्या है, मूर्ति है। और कनखल तीर्थ इधर ही है। और जो कनखल तीर्थ है वो भी क्या है, पास का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कनखल को बहुत श्रेष्ठ तीर्थ क्या है, माना गया है। यहाँ कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है, यानी श्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। किसी काल में दक्ष ने यही यज्ञ किया था। यानी पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने यहाँ पे क्या है, यज्ञ किया था। और क्या किया था, यहाँ पे सती माता ने शिवजी को के अपमान से दुखी होकर यहाँ अपने क्या है, प्राण भी त्याग दिए थे उन्होंने भी। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं। और भारमल जय कृष्णदास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध क्या है, धनिक है। यहाँ पे क्या है, कुछ प्रसिद्ध धनवान व्यक्ति भी रहते हैं, जिनके अंदर कौन सबसे जो फेमस है उनका नाम है भारमल जी कृष्णदास जी। हरिद्वार में ये बखेड़ा कुछ नहीं है। यानी हरिद्वार में क्या है, बखेड़ा यानी यहाँ पे क्या है, आडंबर या दिखावा कुछ भी नहीं है। और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य क्या है, तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के पहाड़ है। तो यहाँ पे जो पत्र लिख रहे हैं कवि, वो बोल रहे हैं कि मेरा तो वहाँ पे जाके जो मन प्रसन्न हुआ और निर्मल हुआ, उसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। यानी मैं दीवान कृपाराम जी के घर के जो ऊपर का जो बंगला है उस पे वहाँ पे मैं ठहरा था। ये स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती है। यानी चारों ओर से क्या है, शुद्ध हवा आती है। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का प्राणायाम भी किया। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लेखक जी बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, तो उसको शब्दों में अंदर मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मैं वहाँ पे क्या है, दीवान जी के वहाँ के बंगले के वहाँ पे ठहरा था। वह स्थान क्या है, वहाँ पे रहने योग्य था। और वहाँ पे क्या, चारों ओर से ठंडी हवाएं आ रही थी। वहाँ रात में क्या हुआ था, चंद्र ग्रहण हुआ। तो ग्रहण के समय हम लोगों ने क्या है, गंगा स्नान किया। और फिर क्या है, दिन में धार्मिक ग्रंथ जो भागवत का है उनका हमने क्या है, पाठ भी किया। फिर आगे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वैसे ही मेरे संग कलुजी मित्र भी परमानंदी ही थे। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लेखक के साथ उनके जो मित्र थे वे भी क्या थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, यानी परमानंदी थे। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बिता बड़े आनंद से बिता। यानी हरिद्वार में जो बिताया गया समय था वह बहुत ही क्या था, आनंददायक था। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट
परोसकर भोजन किया। यानी यहाँ पर लेखक जी ने क्या किया कि गंगा जी का स्नान किया, गंगा किनारे पे वहाँ पे बैठ के ही क्या है उन्होंने भोजन किया। जल के छिलके के पास ही ठंडे ठंडे आते थे, यानी गंगा की जो ठंडी हवा है वो क्या है शरीर को शीतल वहाँ पे कर रही थी। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो यहाँ पे जो ये कवि जो ये बता रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने भोजन किया पत्थर पर, वो भोजन क्या है जो अगर अपने को सोने की थाली में भी परोसा जाए उनसे भी क्या है बढ़कर लगा मुझे। चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। तो मतलब हरिद्वार के अंदर क्या है, मन के अंदर ज्ञान वैराग्य और भक्ति का क्या है बार बार उदय हो रहा था। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था। मतलब वहाँ पे क्या है झगड़े लड़ाई जैसा कोई भी विचार मन में नहीं आ रहा था, कोई नाम निशान भी वहाँ पे नहीं था। और यहाँ और भी कई वस्तु अच्छी बनती है। मतलब वहाँ पे और भी कई वस्तुएं अच्छी बनती है, जैसे जनेऊ जो पंडित जो गले के अंदर वाइट वाइट कलर का इस तरीके से डालते हैं वो जनेऊ होती है। यहाँ का अच्छा महीन और उज्जवल बनता है। मतलब वो बहुत ही महीन और उज्जवल होती है। यहाँ की कुसा सबसे विलक्षण होती है। जो वहाँ पे जो कुसा होती है वो भी क्या है वहाँ पे बहुत ही विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। तो उसके अंदर जो दालचीनी और जावित्री जो फल होते हैं वो क्या है उनकी भी वहाँ पे क्या है अच्छी उसके अंदर सुगंध आती है। मानो ये प्रत्यक्ष प्रकट होता है, ये ऐसी पुण्य भूमि है, यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है और ये भूमि साक्षात विराग में साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। मतलब वहाँ की जो हर एक जो चीज है वो क्या है बहुत ही अच्छी सुगंधित और पवित्र है, अपूर्व है और ये भूमि साक्षात विराग में साधु और विरक्तों के सेवन योग्य है। और संपादक महाशय, तो वो जो कवि है वो क्या है संपादक महादेव से ये बताया बोल रहे हैं, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। मतलब जो मैं मन से क्या है वहीं पे ही निवास कर रहा हूँ और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृतांत विदित करके मोनोवलंबन करता हूँ। यानी जो मेरे क्या है मैं मन से क्या है अभी भी वही हूँ, मैं सिर्फ वर्णन कर रहा हूँ अपने शब्दों से उस पुण्य भूमि की। निश्चय है कि आप इस पत्र का स्थान दान दीजिएगा। कि वो बोल रहे हैं कि आप मतलब है ना मैंने ये पत्र जो लिखा है वो पत्रिका के अंदर आप क्या है उसको स्थान देना। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपना जो यात्रा का जो वृतांत है वो सुनाया है, लिखा है पत्र के माध्यम से। तो ये सब क्या है बहुत ही अच्छा बताया गया है हरिद्वार के बारे में। अब अपन इसके आगे लेखक का जो परिचय है वो दे रहे हैं। निज भाषा उनती अबे सब उनती को मूल का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बाला बोधिनी पत्रिकाएं प्रकाशित भी कही। उनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शा, अंधेरी नगरी और सरयू पार की यात्रा उनकी उल्लेखनीय कृतियां भी है। भारतेंदु जी का हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ और मृत्यु 1885 के अंदर हो गई। तो अपनी बहुत ही कम उम्र में उन्होंने क्या है बहुत ही अच्छी रचनाएं की लिखी, बहुत सारी पत्रिकाएं उन्होंने लिखी। अब आगे अपन इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।